हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। माता सरस्वती का आशीष सब पर बना रहे। आज मैं अपने दो छोटे भाइयों आदित्य और अभिषेक जी से आपका परिचय करा रहा हूँ, जिन्हें आप एक जिस्म दो जान भी कह सकते हैं, जय वीरू भी कह सकते हैं। हम तो भाई इन दोनों को जय वीरू कहते थे कि आओ भाई, दोनों आ गए, एक ही सीट पर बैठना, एक ही साथ आना, एक ही साथ जाना और एक ही जगह सिलेक्शन, एक ही पद में सिलेक्शन। और दोनों कितने भाग्यशाली हैं कि दोनों एक ही जगह सिलेक्ट हुए और दोनों एक ही पद पे सेलेक्ट हुए, अभिषेक जी और आदित्य जी। और काफ़ी दिनों तक हमसे पढ़े ये, करीबन 1 साल पढ़ा उन्होंने, 7-8 महीने पढ़ा और 2 बार प्रैक्टिस करी मुझसे। और इसके पहले भी उनका चयन हुआ और इस बार भी उनका फाइनल चयन हुआ। पहली बार में थोड़ी दिक्कत हुई थी, अब की बार वो फाइनल चयनित हो गए और सफल हुए। आइए आदित्य जी और अभिषेक जी, दोनों मित्र, जय वीरू। आइए जय वीरू। महादेव माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। ये हमारे दोनों हैं भाई, देख लो, जय और वीरू। जय वाली लंबाई भी है। जय वाली लंबाई है। आ जाओ बेटो, बिल्कुल रिलैक्स मूड में यार। तुम लोग तो ऑफिसर्स हो, आ जाओ। तुम लोग तो ऑफिसर्स हो, इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों में हो, इतनी छोटी छोटी उम्र है, 23-24 साल नहीं है। हम्म। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है जैसा भी है, बिल्कुल फ्रैंक है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कोई यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं चल रहा है कि नहीं आप हमको इंटरव्यू दीजिए। हाँ, अपनी आप हम लोग मिल रहे हैं और जो बच्चे हमें आपको देख रहे हैं वो आपके बारे में जानेंगे। तो कैसा, आप अपना परिचय दीजिए और आदित्य जी, अभिषेक जी बताइए, कब आप कोचिंग आए, कितने दिन तक पढ़े और क्या स्टेनो में आपने सीखा और कितने दिनों बाद आपको अचीवमेंट इतनी बड़ी मिली। नमस्कार दोस्तों। और मेरा नाम अभिषेक दुबे। और मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी वही लगभग 2017 के आसपास। और मेरा चयन हुआ सबसे पहले स्टेनोग्राफर का। जब मेरा एग्ज़ाम निकला तो 2018 का मेरा एग्ज़ाम निकला, पर मुझे यही नहीं पता था तब कि ये स्टेनोग्राफी होती क्या है। तो मैंने पता किया, अपने आसपास का इंस्टीट्यूट पता किया। मैं इंग्लिश तब भास्कर सर से पढ़ रहा था। और आप तब ये ऐसे ही मान लीजिए कि मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म भी नहीं किया था और मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। और सब आप जानते ही हैं सब लोग कि इंग्लिश में 100 नंबर की इंग्लिश आती है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। तो उसमें मेरे आए थे 86 के आसपास आए थे मार्क्स। और तब भी मेरा हो गया था, नाम आ गया था तब मुझे। लेकिन शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, तो मैंने शॉर्ट हैंड पता करी। तो उसके लिए मैं गया था हमारे पास में, यहीं पे पास में एक है एपेक्स इन्फोसिस, और वहाँ पे सत्येंद्र गुप्ता सर जी ने मुझे बहुत अच्छे से मतलब ट्रेन किया। ये एक तरह की स्किल है जिसमें आप साउंड सुन के कुछ लिखते हैं और एक गति आपको निर्धारित करनी होती है कि इतने में आपको लिख के दिखाना होता है और फिर उसको ट्रांसक्राइब करना होता है। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सारे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे बचपन से लेके यहाँ तक पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ये सब तैयार करके ये एग्ज़ाम, ये पद हासिल कर सकूँ। और फिर जब मैं यहाँ कंपटीशन करने के लिए आया तो यहाँ पे कंपटीशन तो था ही बहुत ज़्यादा। तो एक शॉर्ट हैंड एक अच्छी कला है, अगर आप लोग सीख लें तो एक अच्छे खासे पद पे आप नियुक्ति पा सकते हैं। और अब लगन से तैयारी करिए। और हमारा सिलेक्शन हुआ है केंद्रीय सचिवालय में। और ये हमारे मित्र हैं, इनका भी हमारे सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि ये हमें साथ में घर से लाना और फिर वापस ले जाना, तो इनका, ये हमारे परमानेंट साथी रहे। तो ये हमारे साथ 15 साल से है, तो भाई जैसे है बिल्कुल। तो इनका बड़ा योगदान, परिवार का बहुत योगदान। और भास्कर सर के लिए मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि आपके लिए भास्कर सर क्यों सही रहेंगे ज़्यादातर। कि जैसे आप एक बार सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं तो फिर बात आती है बारीकियों की। जब आपको कोई एरर पड़ते हैं, आपने रूल सीख लिया है बट आपको कोई क्वेश्चन पढ़ा या कुछ पढ़ा और आपको बारीकियों जरूरत पड़ती है कि इसके साथ ये नहीं आएगा, ये अलग सेंस में जाता है। और भास्कर सर की एक अच्छी बात है कि ये ज़्यादा रूल्स पे नहीं जाते, ये कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपकी जो बारीकियों, खासकर मैं जब प्रैक्टिस बैच में अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप इंग्लिश में कभी हताश नहीं होंगे।
और मैंने 3 बार मैंने दिया है। एक बार तो मेरे 2020 वाले में इंग्लिश में 96 मार्क्स आए थे 100 में, एसएससी में, तो उनका बड़ा योगदान रहा और मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सबने मेरा बहुत साथ दिया। और जय माँ सरस्वती। जैसा कि इन्होंने सारा कुछ बता ही दिया, अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो मैं अपना क्लियर कर देता हूँ। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मेरा भी सिलेक्शन केंद्रीय सचिवालय दो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के थ्रू केंद्रीय सचिवालय में हुआ है, मेरा और इनका दोनों का ही सेम तैयारी। जब सारी चीज़ें इनका मैं देख रहा, हेलो, 2018 में जब इन्होंने अपना पहला पेपर दिया तब मेरा ग्रेजुएशन ही चल रहा था और मैं इनको देख रहा था कि कैसे क्या सरकारी, तब मुझे कोई सरकारी का इतना नौकरी का करना नहीं था, मतलब करना था, कुछ ज़्यादा जानकारियाँ थी नहीं। मगर जब भाई ने अपने सबसे पहले एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 का पेपर, मतलब बिना किसी तैयारी के, सिर्फ भास्कर भैया के यहाँ आना रहता था, हम लोगों का प्रॉपर कोई एग्ज़ाम तैयारी थी नहीं, तब इन्होंने दिया। तब उस समय के हिसाब से 154 नंबर इनके बने हुए थे, जो इस समय भी आप जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा 154 नंबर बहुत थे। जब हम लोगों ने अपना पहला पेपर हुआ और ऐसा हुआ, तब उसके बारे में ना हम लोगों को स्केल वगैरह कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, ये अभी ऐसे हो सकता है, तो फिर भैया की गाइडेंस में और सारी चीज़ों में और अच्छा होगा। फिर 2019 में जब हम लोगों ने प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट करी 2019 से, तब शॉर्ट हैंड के बारे में किसी को यहाँ खास जानकारी रहती नहीं, सब एसएससी में ऐसे ही करने उतरते हैं, सीजीएल और शॉर्ट हैंड की। तब हम लोगों ने जब 2019 का पहला पेपर दिया और उसमें भी ठीक ठीक नंबर थे, 150 के नियर अबाउट नंबर थे हम लोगों के। और इसकी शॉर्ट हैंड की तैयारी करने के लिए एपेक्स, जैसा इन्होंने बताया, एपेक्स इन्फोसिस सत्येंद्र गुप्ता सर हैं, जिनके हम दोनों ने साथ में तैयारी की वहाँ भी। और इंग्लिश के लिए भास्कर भैया से ऊपर कोई था ही नहीं हम लोग के लिए, तो भास्कर भैया का इंग्लिश और शॉर्ट हैंड सत्येंद्र गुप्ता सर, इन्हीं दोनों की गाइडेंस से 2020 19-20 का पेपर हम लोगों ने दिया, जिसमें थोड़ा सी दिक्कतों के साथ फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और लास्ट ये 2022 में फाइनल सिलेक्शन शॉर्ट हैंड एसएससी स्टेनोग्राफर में हम लोगों का हुआ केंद्रीय सचिवालय में, और जिसके लिए मैं अपने सभी परिवार का, माता पिता का, अपने सभी गुरुओं का अभी तक जिन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ तक, और एट लास्ट भास्कर भैया का जो आखिरी सफ़र में हम लोगों का साथ रहा, और सत्येंद्र गुप्ता जो हम लोगों के आखिरी सफ़र में साथी रहे हैं, और जिनके योगदान से और मार्गदर्शन से बहुत हम लोगों को सफलता बहुत जल्द ही मिली। जिसमें लोग बहुत समय लगता है, धीरे धीरे होता है चीज़ों का, उसमें काफ़ी मार्गदर्शन से, और फिर साथ में हमारे आधा श्रेय जैसे सब रहता है कि लोगों का, मित्रों में जैसे हमारे सबसे ज़्यादा मैं अपना श्रेय सफलता का, 4 लोग जैसे हम लोगों का था, मगर अब 4 लोगों को हम लोगों का जैसे सिलेक्शन था, ज्वाइनिंग थी, धीरज, हम और अभिषेक और एक आकाश, उसका भी सिलेक्शन हुआ है, वो हम लोगों के बीच मौजूद नहीं है। उसका भी सिलेक्शन आकाश सिंह इलेक्शन कमीशन में हुआ है, इसी बार हम लोगों के साथ हुआ है। वो फिलहाल अभी किसी अदर पोस्ट पे ज्वाइंट है एसएससी, वो अभी आया हुआ नहीं है। हमें लगता है सुबह 7 वाले बैच में आप लोग रहे हैं, और उस वाले बैच में हमें लग रहा है कि जितना भी मोस्टली बहुत बच्चा सेलेक्ट हुआ है, सीजल का भी ज़्यादातर जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं वो सुबह 7 वाले बैच के, मेंस के बैच के थे। और इन लोगों को मैंने स्टेनो से रिलेटेड वाले 100 नंबर वाले क्वेश्चंस तो दिए थे, मैंने 200 वाले जो मेंस के क्वेश्चन सीजल के होते हैं, सीपीओ मेंस, सीजल मेंस, इनकी मैंने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कराई थी। और ये इस तगड़ी प्रैक्टिस कराने से क्या हुआ, 200 नंबर करने की प्रैक्टिस से इनका स्टेमिना इतना बढ़िया हो गया कि ये इनकी स्पीड बहुत बढ़िया हो गई, और ये बहुत स्पीड से क्वेश्चन करने लगे। अब 100 नंबर और कहाँ 200 नंबर, और सीपीओ मेंस के पेपर इनको कराने से इनके काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस हो गई आपकी। और सुबह 7 वाले में मैंने एक चीज़ महसूस खुद करी है कि कम से कम उस वाले बैच में मेरे पास सबसे 150 लड़का बैठा होगा, 150, और सब सिलेक्टेड लड़का था। हमें मोस्टली लड़का जितना मिला उसमें आकर बताता है भैया मैं उस बैच में था, आपका सेलेक्ट हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस बैच उन्होंने किया। तो ये आप लोग इतना याद रखिएगा, जब आप पढ़ लेते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं आप, उससे मतलब नहीं, पढ़ने के बाद आप उस टीचर को कम से कम 4 महीने 5 महीने प्रैक्टिस में जरूर दीजिए, ठीक है, तब जाकर आप इतनी बड़ी